नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका करियर बैंक टिप्पर के डेली अपडेट्स में। तो देखिए, आज से 3-4 दिन पहले यानी 30 नवंबर को एक आरआरबी के द्वारा नोटिस जारी की गई थी आधार अपडेट को लेकर के, आधार अनलॉक को लेकर के। तो उसमें क्या था कि आरपीएफ वाला जो एग्ज़ाम हो रहा है, तो उसमें कुछ लोगों को अनलॉकिंग से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो रहा था कि आधार का बायोमेट्रिक लॉक था या आधार वहाँ से ऑथेंटिकेशन लॉक था। तो इस कारण से काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो इसको लेकर के रेलवे ने एक नोटिस जारी किया है और उस नोटिस को हम लोग देखते हैं कि देखिए यही नोटिस है और 30/11/2024 को ये जारी किया गया है। और इसमें कहा है कि आरआरबी परीक्षा में, इसमें कोई स्पेसिफिक परीक्षा नहीं दिया गया है, कहा गया कि आरआरबी परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना आधार बायोमेट्रिक अनलॉक करने के संबंध में, जो आधार का बायोमेट्रिक है वो अनलॉक करने के संबंध में कहा गया है। आवेदन जमा करने के चरण के दौरान अपने आधार को सत्यापित करने वाले अभ्यर्थियों सहित सभी अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि वे अपने हित में सुनिश्चित करें कि परीक्षा केंद्र में आने से पहले उसका आधार UIDAI प्रणाली में अनलॉक की स्थिति में रहे, ताकि परीक्षा के दिन असुविधा से बचा जा सके तथा पंजीकरण और परीक्षा संबंधी प्रक्रियाओं में सुविधा हो। तो देखिए, कुछ लोगों का क्या है, लॉक है। तो लॉक है तो ये कैसे पता करेंगे कि मेरा आधार लॉक है, या आने वाले टेक्नीशियन का भी एग्जाम है अभी 20 के लगभग पे, तो उसमें कैसे ये लोग सर्वाइव करें। तो आगे देखते हैं हम लोग कैसे इसको करेंगे। तो सबसे पहले एक आप देखिए, आप डेस्कटॉप मोड में भी कर सकते हैं, क्रोम में भी खोल के कर सकते हैं, लेकिन आप मोबाइल मोड में करेंगे तो आपको अच्छा रहेगा। तो आप जो है ये एम आधार ये डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से, एम आधार डाउनलोड कर लीजिएगा। उसको डाउनलोड करने के बाद आपको वहाँ पे मोबाइल नंबर से वेरिफिकेशन करना है, उसके बाद OTP आएगा, OTP से आगे बढ़ना। तो OTP से आगे बढ़ने के बाद आपको ये वाला इंटरफेस आएगा, ये दोनों सेम ही है। तो ये वाला इंटरफेस आएगा, तो इसमें इस तरह का ये लिखा रहेगा डाउनलोड आधार वगैरह। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि रजिस्टर माई आधार पे क्लिक करना है। रजिस्टर माई आधार पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपको आधार नंबर मांगेगा, कैप्चा मांगेगा, उसके बाद आपका OTP लेगा। तो OTP लेने के बाद से क्या होगा कि रजिस्टर माई आधार पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपको जो है वहाँ से एक खुलेगा इस तरह का पैनल, ठीक है, माई रिक्वेस्ट इस तरह का पैनल खुलेगा। इस तरह के पैनल में आपको ये सारा चीज़ दिखेगा, गेटी, OTP, जनरेट QR कोड, इस तरह का, और KYC वगैरह का। तो आधार अपडेट, तो इसमें देखिए एक बायोमेट्रिक लॉक दिखेगा और एक आधार लॉक दिखेगा। आप इसमें देख सकते हैं कि यहाँ लॉक खुला हुआ है, यहाँ लॉक खुला हुआ है, थोड़ा सा ही साइड में देखेंगे खुला हुआ है, यहाँ भी देखेंगे खुला हुआ। तो अगर ये लॉक आप में खुला हुआ है तो आपका ठीक है, नहीं खुला हुआ है तो यहीं से आप क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको OTP वगैरह मांगेगा, उसके बाद ये अनलॉक हो जाएगा। तो ये अनलॉक की स्थिति में होनी चाहिए, तभी उनको एग्जामिनेशन में दिक्कत नहीं होगी। अगर ये लॉक की स्थिति में रहेगी तो फिर आपका वो एक्सेस नहीं कर सकते हैं बायोमेट्रिक के आधार पे। तो इस तरह की सुविधा दी गई है UIDAI के द्वारा, लेकिन कुछ कुछ लोगों का पता नहीं क्यों लॉक है, इस तरह का प्रॉब्लम तो इससे पहले नहीं हुआ था और इस बार प्रॉब्लम हो रही। तो इस कारण से रेलवे ने वो नोटिस जारी किया है, जिस नोटिस के आधार पे हम बता रहे हैं कि किसी को दिक्कत का सामना ना करना पड़े एग्जामिनेशन में, क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद, ये 4 साल के बाद एग्जामिनेशन हो रहा है, 5 साल के बाद। तो 19 में ही आया था, 20 के इसमें एग्जाम हुआ था, तो 4 साल के बाद वैकेंसी आई, 19 के बाद 24 में 5 साल के बाद। तो इसलिए अपना ध्यानपूर्वक काम करें और कहीं कोई दिक्कत ना हो। तो मिलते हैं किसी नए अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार।